एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी आज तक के टाइम पर जितने भी पीआर के ऑप्शन बचते थे कनाडा के, वो सारे बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट, पीएनपी से रिलेटेड। पहले ये बोला जाता था कहीं से पीआर नहीं हो रही तो किसी भी प्रोविंस के लिए पीएनपी में अप्लाई करो, बट आज के टाइम पर वही सबसे पहले बंद हुए हैं। तो ऐसे में फ्यूचर में क्या ऑप्शन बचते हैं? मतलब कोई जैसे कनाडा से बाहर से अप्लाई करना चाहता है पीआर, या फिर कोई यहाँ पर भी है। अब जैसे SINP सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हद मचाई, उन्होंने तो बिल्कुल मतलब फ़ाइल ड्रॉ आ रखा है, फ़ाइल की फ़ी पे हो रखी है, फिर भी उन्होंने फ़ाइल्स को रिटर्न कर दिया। तो अब उन लोगों के लिए क्या स्कोप बचता है, इस वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CRS स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि पीआर में आजकल स्कोर 500 से ऊपर है। नीचे आएगा स्कोर बट इतना भी नहीं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे स्कोर को बढ़ाया जाए। द ओनली वे इज़ IELTS। सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही, मुझे पता है ये भी। बट सच में ऐसा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है जिनका स्कोर CRS की वजह से बहुत डाउन था। बट जैसे ही CRS की वजह कह रही हूँ, IELTS की वजह से डाउन था, बट जैसे ही उनका CLB 7 या उससे ऊपर स्कोर आता है तो उनका CRS स्कोर इनडायरेक्टली बहुत बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ही बहुत बढ़ जाता है। तो ये वन एंड ओनली वे है, लेजिट वे है। थोड़ा मेहनत लगती है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगेगी, आई नो। बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं इतना CLB ऊपर लाने के लिए, बट इससे स्कोर बहुत जल्दी ऊपर जाता है। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से CRS स्कोर का कैलकुलेटर लेके ट्राई कर सकते हो। पहले ये ट्राई करना कि अगर आपका CLB जो रियल में है अभी, मान लो कि 6 है, अगर इतना स्कोर है तो आपका क्या CRS स्कोर बनेगा। बट अगर IELTS का स्कोर अगर आपका CLB 7 हो जाता है या फिर उससे ऊपर हो जाता है 7.5, 8, तो क्या स्कोर बनता है? फिर आप उस स्कोर के हिसाब से अपना IELTS देने का ट्राई करो। कोचिंग भी हैं बहुत सारी ऑनलाइन, सच में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये फिर भी थोड़ा सा ईजी वे माना जाता है, क्योंकि देखो इंग्लिश हम बचपन से पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम की उसका तोड़ नहीं होता है ना, हर एग्ज़ाम का तोड़ होता है। तो IELTS के भी तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको अपनाओ और अपना स्कोर उससे बढ़ाओ। वो सबसे नहीं मतलब थोड़ा सा इजी वे लगता है मुझे। तो सेकंड वे उन लोगों के लिए जिनका स्कोर है जैसे कि 430, 450, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे एज ज़्यादा होने की वजह से हर साल 5 पॉइंट्स कम होते जाते हैं। तो जो फैमिली वाले लोग होते हैं उनके पॉइंट्स इस स्कोर में रहते हैं। उनके पास फॉरेन एक्सपीरियंस भी होता है, फॉर एग्जांपल कनाडा में है तो CC एक्सपीरियंस भी है, बट उसके बाद भी स्कोर जा रहा है 450। तो वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। आपको सबको पता है, देखो कनाडा में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ कितने आ रहे हैं। अब जो ये वीडियो देख रहा है दैट मीन्स वो ऑलरेडी कनाडा के पीआर के प्रोसेस से गोइंग थ्रू है, उसको नॉलेज है प्रोसेस की। तो मैं सारा इन डिटेल नहीं बता रही कौन कौन सी कैटेगरी होती है, बट ट्राई करो कि कोई भी कैटेगरी में आपको जॉब मिले। जैसे कि कुछ कैटेगरीज में आइडिया के लिए देती हूँ, हेल्थ केयर में भी हैं, जैसे 33102 है, 109 है। ये NOC कोर्स हैं जिनके लिए आपको कोई कोर्स या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आपके पास 1 साल का 6 महीने का ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनका ड्रॉ कई बार तो 410, 400 से भी कम चला जाता है कई बार। तो जो लोग इंडिया से या अपनी कनाडा से बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो ये दी बेस्ट है कि कैटेगरी बेस्ड, जैसे प्लम्बर हैं, और अभी तो एजुकेशन वाले भी ऐड हो गए, डे केयर की एजुकेशन, टीचर, इन सब में एक्सपीरियंस गेन करो। इन सब के अंदर सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अगर डिटेल चाहिए होगी तो मैं बता भी दूंगी आगे वीडियो में कि कौन कौन सी NOC इसमें फॉल करेंगी, जिसमें बिना जॉब के मतलब बिना स्टडी के आप एक्सपीरियंस के साथ ही अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करूँगी मैं आगे कभी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, बट कुछ NOC ऐसे हैं सच में, अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, हर NOC को ओपन करो, उसको पढ़ो, उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, फिर डिसाइड करो, फिर उस हिसाब से जॉब ढूंढो। जॉब में 6 महीने का एक्सपीरियंस लो और फिर आप अप्लाई करो पीआर। फिर देखो कैसे नहीं होता। हाँ देखो, कैटेगरी ड्रॉ इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आते, ये सबको पता है। जैसे हेल्थ ड्रॉ की बात करो, नवंबर में आया था, नवंबर के बाद अभी तक नहीं आया है, बट
उस टाइम पे भी ड्रॉ मतलब 430 420 ऐसे पे भी आया था। तो ऐसे लोगों की भी पीआर हुई है। जैसे मेडिकल बिलिंग वाले होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल की बिलिंग करते हैं, वो एनओसी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वो जॉब लेके फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ रहेगी जो कनाडा में है उनके लिए भी, और जो कनाडा के बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा की पीआर, उनके लिए भी। इन लोगों की एसआईएनपी से फाइल रिटर्न हुई है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या मतलब सबसे ज़्यादा बुरा मुझे उनके लिए लगता है कि देखो इतना ड्रॉ में एलिजिबल हुए पीआर के लिए, फिर फीस पे करी, डॉक्यूमेंट्स करे, बट अब सब रिटर्न आ गया। तो वो लोग सबसे ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं कैटेगरी में। अब क्योंकि एसआईएनपी अभी क्लोज होने वाला है 25 के लिए, तो पूरा साल कोई और तरीके से सस्केचुअन में पीआर हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बेटर है आप कैटेगरी ड्रॉ लो, फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में अपना अकाउंट बनाओ और वहाँ ड्रॉ का वेट करो। सबके बाद वन एंड लास्ट ऑप्शन बचता है फ्रेंच का। वो सबको ही पता है, बट मैं ये वे इतना रिकमेंड नहीं करती जो कनाडा में है उनके लिए। लेकिन जो कनाडा के बाहर से पीआर अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए फ्रेंच ठीक है। वो लर्निंग में 1 साल लग ही जाता है, और आप जब बाहर कंट्री मूव करते हो 1 साल तो मूवमेंट में भी लग जाता है। तो भी फ्रेंच कैटेगरी में ड्रॉ 380 तक भी आया है। तो सोचो कितना अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो आउटसाइड कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं। कहने की बात है, देखो फ्रेंच उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो थोड़े बहुत पॉइंट से कम है, जैसे 470 480 इस स्कोर पर है। उन लोगों के लिए फ्रेंच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना तो ड्रॉ आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद वैसे ही आ जाएगा। अब जो लोग बहुत डाउन पे हैं, जैसे 350 400 या जिसकी एज 40 ईयर्स है, वो लोग फ्रेंच को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंच के लिए चाहिए CLB 7, तब जाके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। और आईएल्ट्स में CLB 7 लेना ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंच जिसको शुरू से सीखना, फिर उसकी ट्रिक्स सीखना, फिर स्कोर बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। तो बेटर है कि कैटेगरी बेस ट्राई करो। डिपेंड करता है कि आपका CRS स्कोर अभी के टाइम पर कितना है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीज़न लो। तो ये सारे थे आज के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब SINP बंद हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। सस्केचुअन में तो अगर जॉब ऑफर नहीं है तो कोई तरीका नहीं है PR लेने का। सच बताऊँ, ये कुछ तरीके हैं जो फेडरल के लिए आप तैयार कर सकते हैं। कैटेगरी ड्रॉज का सस्केचुअन गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ फेडरल गवर्नमेंट से है। उसका मतलब ये है कि फिर आप ज़रूरी नहीं सस्केचुअन में ही रहो, फिर आप कहीं पर भी रह सकते हो। बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। आई नो ये कोई नया तरीका नहीं है जो मैंने बताया है, मे भी आपको पहले से पता भी होंगे, बट कई बार हम चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, इन बिटवीन उसको जाके डीपर थॉट नहीं देते। तो एक बार बैठकर अपना स्कोर देखो, 410 50 80 कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो कि आपको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है और वो कितने पॉइंट किस फील्ड में आपको मिल सकते हैं। तो बस फिर चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।